सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। जब शिव शिष्यता की बात ही हो रही है, जब शिव शिष्यता की चर्चा ही चल रही है, तो देखिए नीलम दीदी, हरिंदर भैया बड़ी सुंदर चीज हम लोगों को 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताए, समझाए। अगर जो आप लोगों को पता है तब तो ठीक है, और नहीं पता है तो देखिए ये 3 सूत्र क्या है। 3 सूत्र, पहले सूत्र में महादेव से दया मांगनी है कि हे महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हम शिष्या पे दया करिए, ही प्रभु दया करिए। और दूसरे में भगवान की चर्चा करनी है, महादेव की चर्चा करनी है। और चर्चा में क्या करना है, कोई भी आपसे मिले, आपका नात रिश्तेदार या अपरिचित व्यक्ति ही मिले, आपको वही समझाना है कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है। क्या आपने शिव को गुरु बनाया है? अगर जो आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। जब आप शिव को गुरु बना लेंगे तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे, क्या अनुभूतियां होंगी, आपको पता चलेगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, गुरु को अपने प्रणाम करना है, नमः शिवाय का उच्चारण करना है, जाप करना है 108 बार। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, इन तीनों चीजों में कोई धन का खर्च नहीं है। ये नहीं है कि ये अमीर व्यक्ति ही कर सकता है। ये तो ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग हमको नीलम दीदी, हरिंदर भैया बताए, इसमें कुछ नहीं लगना है, 1 रुपए का खर्च नहीं है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी ये महादेव का कार्य किया करिए। और आप ही लोगों के साथ से, आप ही लोगों के सपोर्ट से हम भी हैं, तो हमारी कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव कुछ लोगों को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, भगवान ऊपर वाले कुछ लोगों पे ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो दूसरों का भविष्य देखने लगते हैं, दूसरों का दुख दर्द बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। बाकी कभी कभी अहंकार हो जाता है, कभी कभी लोग अहंकारी हो जाते हैं। मान लीजिए हम भगवान का नाम लेके कोई कार्य किए, सफल हो गया, वो कार्य हम दूसरे का भी कोई कार्य किए, सफल हो गया, तो हमारे अंदर हम आ गया, अहंकार आ गया कि हम तो ये चीज बदल सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि जो भाग्य में लिखा है हम किसी का भाग्य तक बदल सकते हैं। हमको क्या प्रभु ने इसी कार्य के लिए चुना था कि हम किसी का अनहित करें? तो देखिए आज जो मैं कथा सुना रही हूं, इस कथा में कैसे एक ब्राह्मण देव दूसरे का अनहित करते हैं। पर कहता है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे पर बुरा हो नहीं सकता जब तक महादेव की छत्र छाया बनी रहेगी, जब तक ईश्वर की छत्र छाया बनी रहेगी, तब तक कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। देखिए एक काशी नगरी में ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम गंगाधर था। वो बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही विद्वान थे। और
वो भविष्यवक्ता थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपना भविष्य दिखाने। आजकल चाहे किसी भी युग में सब पे थोड़ी बहुत समस्या आती जाती रहती, तो लोग थोड़े ही में बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। तो ऐसे ही उनके पास लोग अपना भविष्य दिखाने आया करते थे, अपने दुख सुख के बारे में जानने आया करते थे और लोगों का हाथ देके वो भविष्य बताते थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। ब्राह्मण देव को एक पुत्र हुआ। पुत्र भी 5-6 साल का हो गया। तो दूर बैठा पुत्र उनका रोज ये नजारा देखता था कि हमारे पिताजी जो हैं लोगों के भविष्य को देख के बताते हैं। तो एक दिन उस बच्चे के मन में इच्छा जागृत हुई। जो ब्राह्मण देव का बच्चा था उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी पिताजी से पूछ लेता हूं कि हमारे हाथों के लकीरों में हमारा भविष्य क्या लिखा है। एक दिन ब्राह्मण देव बैठे हुए थे, तभी जा पहुंचा उनका लड़का। पिताजी मेरा भी हाथ देखिए ना, मेरे भविष्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण देव कहे अभी तुम्हारी उम्र भविष्य देखने वाली नहीं है, तुम जाओ। तो बच्चों को अगर जो कोई चीज मना कर दो तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण देव का बच्चा अपनी मां के पास गया। मां, पिताजी सबका भविष्य देखते हैं और हम कहे तो पिताजी हमारा हाथ नहीं देखे। मां कहें कि बेटा जब समय होगा तो तुम्हारा भी हाथ देख लेंगे, क्यों परेशान हो। लड़का कहा नहीं मां, पिताजी सबका देखते हैं पर हमारा क्यों नहीं देखते। अब वो बात तो वहीं रह गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन फिर बच्चा अपने पिता के पास गया। पिताजी मेरा भी हाथ देख लीजिए। उस दिन भी जो ब्राह्मण देव थे वो उसको डांट के फिर भगा दिए। फिर उनके मन में कुछ देर में विचार चलने लगा कि सही बात है, मैं तो सबका भविष्य देखता हूं, एक बार अपने बेटे का भी भविष्य देख लूं, इसके भविष्य में क्या लिखा है। आगे चल के हमसे भी बड़ा ज्योतिष बनेगा, हमसे भी बड़ा विद्वान बनेगा, कितना धनवान बनेगा, कैसा इसका भविष्य है देख लो। अपने लड़के को पास बुलाए, कहे अपना हाथ दिखाओ बेटा। जब लड़का हाथ दिखाया, हाथ देखने लगे तो हाथ देखते ही उनके चेहरे पे चिंता आ गई। जब उनके चेहरे पे चिंता आ गई, और उस किस बात की चिंता थी, इस बात की चिंता थी कि उनके बेटे के हाथों के लकीरों में लिखा था कि इसका विवाह एक मछुआरे की बेटी से होगा। अब ब्राह्मण देव के अंदर अहंकार जगा कि हम एक ब्राह्मण कुल से, हम इतने विद्वान पुरुष, हमको इतने लोग जानने वाले, और हमारे बेटे का विवाह एक मछुआरे की बेटी से होगा। अब वो तो भविष्यवक्ता थे, जानकार थे। अब चिंता उनको सताने लगी, तो उस समस्या का वो समाधान अब ढूंढने की कोशिश करने लगे कि मैं तो इतना अनुभवी हूं, इतना जानता हूं, प्रभु की कृपा इतनी है कि मैं ये जान सकता हूं कि किस दिशा में वो लड़की होगी। अब राजा एक दिन ब्राह्मण देव एक दिन अपनी पोथी पत्रा उठाए और लेके उस लड़की को खोजने निकल पड़े। खोजते 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 नदी का तट पकड़े हुए कुछ दूर चले गए। कुछ दूर गए तो उनको एक मछुआरा मिला, एक केवट मिला। उस केवट को समीप बुलाए, पूछे, केवट, हम तुम्हारा भविष्य देख के तुमको ये बताने आए हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ, उनका नाम वो जानता था, पहचानता था। कहा, अरे गुरुजी, आप हमारा भविष्य बताने के लिए स्वयं चल के आए हैं, हमें बुला लिए रहते। ब्राह्मण देव कहे कि हम अपने जजमानों का सदैव ध्यान रखते हैं,
हम सोचे हैं कि तुमको विपत्ति आने से पहले तुमको समस्या से आगाह कर देना चाहिए, इसलिए मैं चला आया हूं। तो मछुआरा पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हम तो खुद विपत्ति में जीते हैं, रोज नदी में मछली ना मारते, मछलियों को बेचते ना, तो हमारे परिवार का खर्च नहीं चलता। हमारे पास 4 बेटियां भगवान दे दिए हैं, हम पति पत्नी हैं, हम लोगों का खर्च किसी तरह चलता है। क्या ये विपत्ति कम है कि और कोई विपत्ति आने वाली है? क्या हमारी नाव नदी में समाने वाली है? ब्राह्मण देव कहे कि इससे भी भयंकर तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब मछुआरा बड़ा चिंतित, मछुआरा कहा कि क्या उपाय है ब्राह्मण देव? ब्राह्मण देव कहे कि जो तुम्हारी चौथी पुत्री है, सबसे छोटी वाली जो पुत्री है, वो पुत्री तुम्हारे घर में विनाश का कारण बनेगी। अब केवट बेचारा घबरा गया। कोई भी सुनेगा कि हमारे घर में विपत्ति आने वाली है तो अधीर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और किसी के बताने पे अगर जो समझ में आ जाए कि हाँ विपत्ति आने वाली है तो और बेचैन हो जाएगा। अब वो केवट परेशान, कहा महात्मा जी कोई तो उपाय होगी। ब्राह्मण देव कहे हाँ उपाय तो है, ऐसा है तुम अपनी बेटी को हमको दे दो। मछुआरा गया, सारी कथा अपनी पत्नी को सुनाया, कहा देखो भाग्यवान, 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों के साथ हम लोग जीवन जी लेंगे, छोटी वाली बेटी को ब्राह्मण देव को दे देते हैं, इसकी वजह से बहुत विपत्ति आने वाली। अब माँ तो माँ होती है, गुरु भाई गुरु बहनों, कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करती। बाकी फिर भी पति के कहने पे अपनी छोटी बेटी को, नवजात शिशु को सौंप दी मछुआरे को। मछुआरा दौड़ता भागता नदी के किनारे लेके पहुंचा। ब्राह्मण देव उस लड़की को अपने गोद में ले लिए, वहां से चल दिए। अब कुछ दूर आए, सुनसान इलाका पड़ा, तो ब्राह्मण देव सोचे कि यहीं छोड़ देता हूं। फिर सोचे कि यहां छोड़ूंगा तो हो सके कोई बचा ले, लाओ इसको नदी में बहा देता हूं। अब जो गंगाचार्य जो थे, गंगाधर जो थे ब्राह्मण देव, वो बाजार में गए, एक काठ का बक्सा खरीदे और उस बक्से को लेके आए, उसी में कन्या को सुलाए, उस लड़की को सुलाए और मां गंगा में बहा दिए। अब देखिए प्रभु की लीला क्या होने जा रहा है। लड़की को गंगा में बहा दिए, लड़की बहते 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 उज्जैन नगरी में एक पंडित द्रोण थे और उस राज्य का नाम द्रोण था। द्रोण नगरी में पहुंची, क्योंकि वो पंडित भी बड़ा विद्वान पुरुष थे और उन्हीं के नाम से उस नगर का नाम था। द्रोण नगरी में पंडित द्रोण के घर पहुंची लड़की, फिर एक ब्राह्मण के घर पहुंची। और कैसे पहुंची? जो द्रोण नाम के पंडित थे वो रोज गंगा स्नान जाया करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो रोज मां गंगा में डुबकी लगाते थे। तो ये कहते थे कि हे मां गंगा, कभी अपना आशीर्वाद हमें भी दे दो, हमारे पास अन्न धन दौलत सब कुछ है, पर इस धन पे राज करने वाला ना एक बेटा है ना एक बेटी, हे मां गंगा अपना आशीर्वाद दे देती। रोज यही बात कहते थे। और उस समय वो स्नान करने नदी पे गए हुए थे। जैसे ही डुबकियां लगा के सिर ऊपर हुआ, उनके सामने एक बाकस दिखा। ब्राह्मण देव सोचे कैसा बाकस है, उसको बाहर निकाल के लाए और खोले तो देखे कि कन्या। अब मां गंगा की जय जयकार करने लगे, हे मां गंगा आप ऐसे अपना आशीर्वाद देंगी हमें नहीं पता था, आज हमारी पूजा सार्थक हो गई, आज हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। देखिए मनचाहा फल अगर जो भगवान दे देते हैं तो भक्त कितना प्रसन्न हो जाता है, मानो स्वर्ग में पहुंच गया हो। अब ब्राह्मण देव बड़ा प्रसन्न घर लेके गए लड़की को, अपनी पत्नी को देते हुए कह रहे हैं देखो मां गंगा का आशीर्वाद मिला है, आंचल में लो, आज से यही हमारी
कन्या है, यही हमारी लड़की है, इसी को हम लोग पाले पोसेंगे। ब्राह्मण देव की पत्नी पूछ रही है कहाँ मिली? अरे भाग्यवान, ये सब मत पूछो, माँ गंगा का आशीर्वाद है। अब लड़की ब्राह्मण के घर पहुंची, ब्राह्मण द्रोण के घर। अब वहां उस लड़की को ब्राह्मण देव पालने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा और वो लड़की इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी खूबसूरत कि मानो स्वर्ग की अप्सरा आ गई, पूनम की चाँद की तरह बढ़ने लगी। धीरे 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 समय बीता। जब बिटिया सयानी हो गई तो ब्राह्मण देव कहे कि हमारी एक ही संतान है, इतना धन दौलत है, हम अपने से भी ज्यादा विद्वान पुरुष के घर इसका ब्याह करेंगे। अब लगे बर खोजने, खोजते खोजते बर खोजते खोजते काशी नगरी जा पहुंचे। जब काशी नगरी पहुंचे तो एक लोग से पूछे कि अच्छा ये बताओ, काशी नगरी सुनते हैं विद्वानों की नगरी है, यहाँ पे कोई ऐसा ब्राह्मण है जो हमसे भी ज्यादा विद्वान हो? तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ एक गंगाधर नाम के ब्राह्मण देव हैं, भविष्यवक्ता हैं, उनके जैसा पूरे काशी में कोई है नहीं। ब्राह्मण देव कहे कि अब तो हमारी जो है कि प्रार्थना भगवान सुन लिए, अब चलता हूं, देखता हूं कि उनके बेटे से हमारी बेटी का विवाह सुनिश्चित हो जाता है कि नहीं। अब ब्राह्मण देव के घर पहुंचे अपनी बेटी का रिश्ता लेके। देखिए किस्मत कहां से और फिर कहां लेके चली आई। अब ब्राह्मण देव के घर पहुंचे, ब्राह्मण देव सोचे इतने विद्वान पुरुष के घर से हमारे बेटे के लिए रिश्ता आया है, तुरंत हाँ कर दिए। बड़ा प्रसन्न हुए। उस बात को सोच के, उस अहंकार को सोच के और अहम आ गया। देखिए, अगर जो कोई गलत काम करता रहता है, अगर जो थोड़ा भी उसको लगता है कि इसमें मैं सफल हो गया, तो उसका अहंकार और दुगुना बढ़ जाता है। अब ब्राह्मण देव और अहंकारी हो गए कि हमने तो मछुआरे की बेटी को अलग कर दिया, देखो तो कितने महा विद्वान पुरुष की बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली। अब गुरु भाई गुरु बहनों, विवाह हुआ। ब्राह्मण देव बड़ा अन्न धन दिए, अपनी बेटी की विदाई किए। बेटी काशी नगरी में आ गई। अब इतने सुंदर संस्कार थे कि सबका मन जीत ली, ब्राह्मण देव का, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का। एक दिन ब्राह्मण देव अपनी बहू से कुछ बात किए। उनके बेटे काशी नगरी में कहीं गए हुए थे। बहू भोजन लेके आई तो ब्राह्मण देव कहे बिटिया बैठ जाओ, ये बताओ तुम क्या अपने माता पिता की अकेली संतान हो, इतना अन्न धन दिए? तो बिटिया कही पिताजी, हम अपने माता पिता की संतान नहीं हैं, वो हमारे धर्म के माता पिता हैं। हम तो नदी में कोई हमको बहा दिया था, हमारे माता पिता हमको नदी में बहा दिए थे, तो उन्होंने नदी से हमको निकाल के लेके गया और अपनी बेटी बना के पाला और हमारा कन्यादान किया। जब ये बात ब्राह्मण देव सुने तो सोचिए गुरु भाई गुरु बहनों की वो मंजर कैसा रहा होगा। उनके पांव के नीचे से धरती निकल गई। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि ये कैसा अनर्थ हो गया। हम इतना ऊंचे कुल में, इतना विद्वान, कोई जानेगा तो क्या कहेगा कि ब्राह्मण के घर एक मछुआरे की बेटी, कोई जानेगा तो क्या कहेगा। अब ब्राह्मण देव कहे कि देखो बिटिया, तुम्हारे पति पे एक विपत्ति आने वाली है, उसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। अब कोई भी भारतीय नारी जानेगी कि हमारे पति पे कोई विपत्ति आने वाली है तो किसी भी कसौटी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। दुल्हन कही पिताजी आप जो कहिए, क्या करना होगा? ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है बिटिया कि इसके लिए तुमको
समुद्र के किनारे चलना पड़ेगा और वहां एक साधना है, उसको पूरी करनी पड़ेगी। अगर जो पूरी होगी तो मेरे साथ आना, नहीं पूरी होगी तो तुमको साथ नहीं आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो दुल्हन तुरंत तैयार हो गई, पिताजी के साथ बोली। ब्राह्मण देव उसको अपनी बहू को लेके समुद्र के किनारे चले गए। और समुद्र के किनारे कहां गए? सीधे फिर उज्जैन चले गए। वहां गए, अपने हाथ में एक बड़ी सी अंगूठी धारण किए हुए थे सोने की, उसको निकाल के समुद्र में फेंक दिए। कहे जाओ अंगूठी खोज के लाओ, अगर जो अंगूठी मिल जाती है तो तुम्हारी साधना सफल हो गई। अंगूठी अगर जो नहीं मिलेगी तो समझ लो कि तुमको हमारे साथ नहीं चलना है, नहीं तो तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब बेचारी जाके समुद्र में खोजने लगी। अब समुद्र तो थोड़ा ही दूर जाने पे गहरा हो जाएगा, बेचारी प्राणों की मोह सबको रहती। अंगूठी नहीं मिली, बाहर निकल आई। पिताजी अंगूठी तो नहीं मिल रही, आप जा सकते हैं। अब ब्राह्मण देव उसको छोड़ के फिर अपने आप पे अहंकार की फिर से छोड़ रहा है। वहां से चले गए। अब वो असहाय लड़की दिन भर इधर उधर घूमती 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 घूमती, बिना खाए बिना पिए लड़खड़ाने लगी। घूमते घूमते शहर में जा पहुंची। एक लोग का दरवाजा खटखटा। दरवाजा खोले, एक व्यक्ति तो देखे कि एक बड़ी सुंदर कन्या खड़ी है। हाँ बिटिया बताओ। कही आप बिटिया कहे हैं तो हमारी मदद कर दीजिए, हमें बड़ी भूख लगी, थोड़ा सा भोजन हो तो करा दीजिए। वो कहे बेटी तुम तो बड़े संपन्न घर की लग रही हो, कहाँ तुम्हारा घर है? कही हमसे ये ना पूछिए कि हमारा कहाँ घर है, अभी तो हमारा कहीं घर नहीं है, हमारा कोई नहीं। जब ये बात सुने तो कहे बेटी जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं, हम पति पत्नी बस अकेले हैं। तुम हमारे घर में ही रह जाओ, तुम हमको भोजन बना दिया करना, इसके बदले में तुम भी भोजन कर लेना और हमारे घर में तुम रह जाना। अब देखिए महादेव कैसे किसकी लीला कैसे रच देते। अब वो लड़की अब उनके घर पहुंच गई। और वो कौन थे? वो जाति के चौहान थे। अब लड़की उनके घर पहुंच गई। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब इधर तो ब्राह्मण देव प्रसन्न कि मैं फिर से उसको छोड़ आया। जब उनका लड़का आया, पत्नी के बारे में पूछा, ब्राह्मण देव कहे कि मैं तो बस इतना देखा हूं कि हमको भोजन दिए, फिर कहां चली गई हमें नहीं पता। झूठ बोल दिए अपने बेटे से। बेटा भी कुछ दिन इंतजार किया, रोया, छटपटाया पत्नी की मोह में, प्रेम में, फिर सामान्य जीवन जीने लगा। धीरे 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 समय बीता। एक दिन ब्राह्मण देव अपने बेटे से कहे कि बेटा बहुत दिनों से उज्जैन हम गए नहीं हैं महाकाल के दर्शन करने, चलते तो दर्शन कर लेता और वहां एक हमारे मित्र हैं उनसे मिल भी लेते। उनका बेटा तैयार हो गया। अब दोनों पिता पुत्र निकले उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। जब दर्शन के लिए पहुंचे तो ब्राह्मण देव कहे कि अभी पहले चला जाए अपने मित्र से मिल लो, इसके बाद दर्शन करके तब घर चला जाए। और सुना हूं कि उनके घर में उनकी एक लड़की भी, अगर जो बात बन जाएगी तो बड़े संपन्न लोग हैं, तुम्हारे रिश्ते की बात भी कर लूंगा। अब चौहान जी के घर पहुंचे ब्राह्मण देव। उनके मित्र थे, परम मित्र थे। अब ब्राह्मण देव को देख के बड़ा प्रसन्न हुए, बैठाए अपने घर में, जलपान की व्यवस्था करवाए। कहे हम नहीं जान रहे थे कि आप आ रहे हैं, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों अपनी उस धर्म की बेटी से जाके कहे चौहान जी
कि बिटिया, जो मैं बाजार से खरीद के मछली लाया हूं उसको मत पकाना। ऐसा है कि कुछ ब्राह्मण लोग आए हैं, उनके लिए बढ़िया से नहा धो के तुम भोजन बनाना। अब वो कही कि ठीक है पिताजी, पर मैं धर्म की आपकी बेटी हूं, आपका भी भोजन मैं बना दूंगी। अब खूब नहा धो के बढ़िया से रच रच के भोजन बनाई ब्राह्मण देव के लिए। इसके बाद क्या कि मछली को काटी, अपने धर्म के पिता के बनाए चौहान जी को बनाने के लिए, कि उनका भोजन भी बन जाए। जब मछली को काटती है तो उसके पेट में से वही अंगूठी गिरती है जो उसके ससुर की थी। देख के अंगूठी लेके आंसू गिर रहे हैं, रोने लगी कि हे प्रभु, मिली भी तो इतनी देर से, पता नहीं हमारे पति दूसरा विवाह कर लिए हों। अब वो लेके रो ही रही। तब तक पिता की उधर से आदेश होता है, बिटिया खाना परोस दो, भोजन करेंगे हमारे मित्र, इसके बाद लोग दर्शन करने जाएंगे। खाना परोसी, ब्राह्मण देव के सामने थाली लग गई। ब्राह्मण देव खूब स्वाद ले खा रहे हैं। फिर कहे चौहान जी से कि जरा अपनी बेटी को बुलाइए तो, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाई है, देखे तो कैसी है आपकी बेटी। तो चौहान जी कहे कि हाँ अभी बुलाता हूं। उसको आवाज दिए, बिटिया पानी लेके आ जाओ। जब वो लड़की पानी लेके आई तो देखी कि हमारे ससुर, हमारे पति भोजन कर रहे हैं। देखते ही देखते आंसू छलक गया। ब्राह्मण देव की आंखें खुली की खुली रह गई कि अरे, इस बला को टाल रहा हूं, फिर घूम के आ जा रही। अपने आंचल में रखी हुई अंगूठी निकाल के देती है, पिताजी अंगूठी मिल गई। ब्राह्मण देव को पछतावा होने लगा कि कभी विधाता के लिखे हुए को कोई बदल नहीं सकता है, जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती। इसका विवाह हमारे बेटे से हुआ है और इसी के साथ लिखा हुआ है, तो हम लाख चतुराई कर लेंगे पर ये बात बदल नहीं सकती है। कहता है ना कि चाहे लाख करो चतुराई, विधि का लेख मिट ना जाए। तो विधाता जो लिख दिए हैं वो मिट नहीं सकता है। कोई कितना उछल करे, कोई कितना हो बल का प्रयोग करे, बाकी तो जो होना है सो होना है। तो देखिए, महाकाल की इच्छा हुई, बाबा विश्वनाथ की इच्छा हुई कि एक ब्राह्मण पुत्र का विवाह एक मछुआरे की बेटी से, और वो भी बार बार उसको दूर करने पे भी वो नजदीक आ गई। ये सब महादेव की ही लीला थी, क्योंकि वो जो मछुआरे की बेटी थी, ब्राह्मण के घर पली बड़ी और महादेव की परम शिष्य थी। तो महादेव कैसे अपने भक्त को दूर रख सकते हैं, कैसे अपने भक्त को कष्ट दे सकते हैं, कैसे दुख दे सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सब पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।